ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची दौरा ओमान के बाद दोबारा पाकिस्तान आएंगे। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अब्बास अरागची का इस्लामाबाद का दौरा शेड्यूल में शामिल है। अब्बास अरागची पाकिस्तान के दौरे के बाद रूस जाएंगे। ईरानी वफ्द का एक हिस्सा मशावरत के लिए तेहरान वापस चला गया। ईरानी वफ्द के अरकान इतवार को शब दोबारा इस्लामाबाद में अब्बास अरागची से मिलेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का तुर्क हम मनसब हाकान फिदान से टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर अहम पेशरफ से आगाह किया। खित्ते में अमन के लिए मुकालमा और सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता करार। पाकिस्तान का अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारती किरदार जारी रखने का आज़म। पाकिस्तान का इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए कोशिशों पर जोर। इसहाक डार से मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल्लाती का भी राबता। ईरान अमरीका तनाज़े के हल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने उम्मीद जाहिर की कि मुज़ाकरात का अगला दौर जंग बंदी को मजबूत बनाने में मदद देगा। फरीक़ैन कशीदगी में कमी और पायदार अमन के लिए समझौते के ख्वाह हैं। खित्ते में बहरी रास्तों की आज़ादी को बरकरार रखना नागुज़ीर है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ज़ेर सदारत दफ्तर ख़ारजा में अहम बैठक। कहा पाकिस्तान ईरान अमरीका मुज़ाकरात में सहूलतकारी जारी रखेगा। अमरीकी फ़ौज से ताउन और बहरी हदूद की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम। ईरानी बहरिया ने 2 बहरी जहाज़ों को कब्जे में लेने का दावा कर दिया। ईरानी खबर रसा इदारे ने पासदारान इनकलाब के बयान का हवाला देते हुए बताया कि कार्रवाई इंटेलिजेंस निगरानी के बाद की गई। कब्जे में लिए गए जहाज़ों ने 6 माह के दौरान अमरीकी बंदरगाहों के मुतअद्दिद सफ़र किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने भी ईरानी परचम वाले एक और जहाज़ को रोकने का दावा किया है। सैंडकॉम के मुताबिक ईरानी जहाज़ को नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर रोका गया। कार्रवाई गुज़श्ता रोज़ की गई। जहाज़ को ईरानी बंदरगाह की जानिब जाते हुए रोका। नाकाबंदी जारी रखने पर अमेरिका को फैसला कुन रद्द अमल की धमकी। ईरानी अफवाज के खातिम अल-अंबिया हेडक्वार्टर्स ने खित्ते में अमरीकी फौजी सरगर्मियों के हवाले से वार्निंग जारी कर दी। कहा कि ईरान मुल्की दिफा के लिए पहले से कई ज़्यादा तैयार है। अमरीका ईरान की सलाहियतों का तजर्बा कर चुका। ईरान अपना हॉर्मुज़ पर अपना कंट्रोल बरकरार रखेगा। अमरीकी या इसराइली अफवाज ने दोबारा जारहत की तो उन्हें पहले से कई ज़्यादा शदीद नुकसान पहुँचाया जाएगा। जर्मनी अपने हॉर्मुज़ से बारूदी सुरंगें साफ करने में मदद देगा। माइन स्वेपर रवाना करने का फैसला। जर्मन वजीर दिफा ने कहा कि हमारी बहरिया बहरा रोम में माइन स्वेपर भेज रही है। जहाज़ के साथ कमांड और सप्लाई शिप भी तैनात होगा। मिशन के लिए अमेरिका और ईरान के दरमियान मुस्तकिल जंग बंदी शर्त होगी। कानूनी जवाज़ और पार्लियामेंट की मंजूरी भी लाजिम है। जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज के लेबनान में हमले। हिजबुल्लाह के ठिकाने निशाना। लेबनान की मज़ाहमती तंजीम के 4 अरकान को शहीद करने का दावा। नबातिया में 4 शहरी शहीद। शहदा की तादाद 2496 हो गई। बिंत जबेल में इमारत तबाह कर दी गई। ख़याम समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी हमले। कई घर मिस्मार। बैरूत हमले में UN अमन मिशन का जख्मी अहलकार दम तोड़ गया। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और आपने हॉर्मुज़ की नाकाबंदी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $105.30 फ़ी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $94.40 फ़ी बैरल में फ़रोख्त होने लगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का 5 रोज़ा सरकारी दौरा चीन। चांगशा शहर पहुंचने पर नायब चेयरमैन होनान सूबाई अवामी कांग्रेस होजो शेंग ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर और चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर आसिफ अली जरदारी 28 अप्रैल से 1 मई तक सूबा हैनान के शहर सानिया का दौरा करेंगे। चीनी सूबाई क़यादत से 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात पर अहम मुलाक़ातें करेंगे। पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी ताउन और तिजारत के फ़रोग़ पर बात होगी। CPEC मंसूबों पर पेशरफ्त और ताउन बढ़ाने पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सदर ममलिकत चीनी हुकूमत की दावत पर ये दौरा कर रहे हैं।
बेहतरीन हिकमत अमली और कामयाब सिफारतकारी, दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद। मार्का हक की अजीम फतह के बाद सियासी और अस्करी क़यादत की बसीरत और मौसर सिफारतकारी ने पाकिस्तान को मुमताज़ मकाम दिलाया। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर उसूली मौक़िफ़ को मौसर अंदाज में उजागर किया। पाकिस्तान की मजबूत सिफारतकारी ने भारत को आलमी तन्हाई का शिकार कर दिया। पाकिस्तानी क़यादत ने अमरीका, चीन, सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ ममालिक की क़यादत से मुलाकातें की। पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का मजहर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी क़यादत को मजबूत, गैर मामूली और शानदार करार दिया। आलमी सतह पर अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के बतौर रीजनल स्टेबलाइजर किरदार को भरपूर अंदाज में सराहा गया। ईरान अमरीका तनाज़े में पाकिस्तान का सालसी का किरदार, मौसर सिफारतकारी का वाज़ेह अक्कास। भारत का गुरूर चकनाचूर, पाक फौज ने मोदी के सर से जंगी जुनून का भूत उतार दिया। भारत ने 1 साल पहले ऑपरेशन सिंदूर किया। जवाब में पाकिस्तान ने मार्का हक में ऑपरेशन बुनियाद मनसूस का आगाज करके दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुद्देबराना और वलवला अंगेज क़यादत में पाक फौज ने हर जंगी महाज पर शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर दुनिया मीडिया ग्रुप का पाक फौज के जांबाजों को खिराज तहसीन। जज्बा हुब्बुल वतनी को उजागर करने के लिए दुनिया मीडिया ग्रुप का खुसूसी नगमा भी बुलेटिन में शामिल। ईरान के तेल नेटवर्क पर नई अमरीकी पाबंदियां आयद। ईरान की आमदनी कम करने के लिए दबाव में इजाफा। चीन की बड़ी रिफाइनरी समेत 40 शिपिंग कंपनीज और टैंकर्स पर नई अमरीकी पाबंदियां आयद। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक बहरी जहाज और मालिकान भी अमरीकी पाबंदियों की जद में आ गए। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने दावा किया है कि ईरान के $344 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। ईरान के माली वसाइल का सुराग लगाते रहेंगे। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका ईरान पर मुआशी दबाव बढ़ा रहा है। अमरीका ईरानी तेल के तजारत को रोकने के लिए फैसला कुन इक़दामात कर रहा है। ईरानी तजारत को सहारा देने वाले नेटवर्क पर दबाव में इजाफा करेंगे। पाकिस्तान ने एक और संगे मील अबूर कर दिया। स्पार्को ने मकामी तौर पर तैयार करदा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट EO3 को कामयाबी के साथ खला में भेज दिया। सैटेलाइट चीन के ताइवान लॉन्च सेंटर से खला में भेजा गया। ISPR के मुताबिक EO3 सैटेलाइट जदीद इमेजिंग डाटा फराहम करेगा। शहरी मनसूबाबंदी, कुदरती आफात से निमटने में मदद मिलेगी। स्पार्को ने कहा कि EO3 सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग एक मरबूत अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम की बुनियाद साबित होगी। ये कौमी तरजीहात के मुख्तलिफ शोबों में मुआवनत फराहम करेगा। सैटेलाइट पायदार समाजी और माशी तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्पार्को के इंजीनियर्स और साइंसदानों की पेशा वराना महारत और लगन की तारीफ। खलाई शोबे में पाकिस्तान के देरीना दोस्त चीन के मुसलसल ताउन को भी खिराज तहसीन पेश किया। लाहौर के इलाके इशरा में मां के हाथों 3 बच्चों के कत्ल का केस CCD के हवाले। मुलजिमा के साथ मोबाइल फ़ोन पर दोस्ती करने वाला शहरियार जंग से गिरफ्तार। बच्चों के कत्ल में मुलव्वस मां ने दौरान तफ्तीश शौहर पर इल्ज़ामात लगा दिए। खातून रिदा ने इल्ज़ाम लगाया खाबंद गैर मर्दों से फ़ोन पर बात करने और पैसे मांगने का कहता। शहरियार से राबते का भी शौहर को इल्म था। शौहर का रवैया पसंद नहीं था, इसीलिए उसके साथ रहना नहीं चाहती थी। बच्चों को मैके वाले भी रखने के लिए तैयार नहीं थे। खाबंद से तलाक लेने पर बच्चों को कोई संभालने वाला नहीं था। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजिमा रिदा से तफ्तीश के बाद मजीद हक़ाइक़ सामने आएंगे। कराची में फायरिंग के वाक़यात, 3 घंटे में 2 अफराद कत्ल, 3 ज़ख्मी। नाज़िमाबाद फ्लाईओवर के करीब गाड़ी पर फायरिंग, 1 शख्स जान की बाजी हार गया। IH चंडीगढ़ रोड पर फायरिंग, 1 शख्स कत्ल, 1 ज़ख्मी। मकतूल की शिनाख्त नूर के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक फायरिंग दुकान पर की गई, कोई चीज़ छीनी नहीं गई। वाक़या ज़ाती दुश्मनी का नतीजा है। लियारी नया आबाद में फायरिंग, खातून ज़ख्मी हो गई।